अगर आप न्यू है इस मार्केट में तो आपके लिए मैं एक बेस्ट फॉर्मूला बताना चाहूँगा, जो कि बहुत से लोग फॉलो करते हैं और स्टार्टिंग में मैंने भी इसे बहुत फॉलो किया था कि आपको जो है हमेशा 1:2 का जो है रिवॉर्ड लेके चलना है। तो क्या है कि अगर मान मान लीजिए कि आपने आज के दिन एक ट्रेड लिया है, मतलब कि आप दिन का एक रूल फॉलो कर लीजिए कि एक दिन में आप 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेंगे। एक दिन में आप 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेंगे और जो आप ट्रेड लेंगे, सपोज़ कर लीजिए कि आपकी जो एसएल है वो हमेशा सेम रहेगी, ठीक है? मान लीजिए आपने फर्स्ट ट्रेड लिया आज का, उसमें आपका 10 पिप्स का एसएल था, ओके? और उसके सामने आपको 20 पिप्स जो है टीपी मिल रहे थे। लेकिन उसमें आपको जो है एसएल लग गया, ठीक? एसएल मिल गया है। तो अगर आपने सेकंड ट्रेड पे सेम एसएल के साथ अगर आपने टीपी ले लिया, तो होगा क्या कि उस दिन आपका जो है आप 10 पिप्स प्रॉफ़िट में रहेंगे, ठीक है? आपका टीपी हिट हुआ और आप प्रॉफ़िट में रहेंगे, 10 पिप्स प्रॉफ़िट में रहेंगे, वहाँ पे आपका जो है डे क्लोज़ हो गया है कि अगर आपने एक ट्रेड ले लिया है, एक ट्रेड में अगर आपके लॉस हो गया है, तो यानी कि आपने उसमें अपने 10 पॉइंट्स जो है वो लॉस कर दिए। लेकिन आपने जब सेकंड ट्रेड लिया और उसमें अगर आपका टीपी हिट हुआ है, तो आपका जो 10 पॉइंट जो आपने पहले ट्रेड पे लॉस किया था, वो आपका रिकवर हो गया, ठीक है? तो रिकवर होने के बाद अब आप जो है 10 पॉइंट प्रॉफ़िट में हैं। लेकिन अब अगर मान लीजिए कि आपने चलिए मान लेते हैं कि अगर आपने फर्स्ट ट्रेड पे ही अपना टीपी हिट कर लिया, तो अगर आपका फर्स्ट ट्रेड पे ही अगर आपका टीपी जो है वो हिट हो गया है, तो आप जो है 20 पिप्स के प्रॉफिट पे निकल चुके हैं, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है। तो उस दिन आपका ट्रेड क्लोज हो गया फर्स्ट पे ही है। लेकिन अगर आपने, जैसे मैंने पहले बताया कि पहले में एसएल लग गया, सेकंड में टीपी हिट हुआ है और सेकंड में टीपी हिट होने के बाद आपका जो है उस दिन जो है आप 10 पिप्स के प्रॉफिट में निकलेंगे। लेकिन इन केस अगर मान लीजिए कि बैक टू बैक आपका सेकंड भी अगर ऐसा लग गया, तो आपका जो टोटल जो लॉस है वो हो जाएगा 20 पिप्स, याद रखिएगा 20 पिप्स। तो आपने फर्स्ट ट्रेड में भी लॉस कर दिया, सेकंड में भी लॉस कर दिया और थर्ड जो है आप लेंगे, तो थर्ड में अगर आपका एसएल लगेगा तो टीपी लगेगा। अगर एसएल लग गया तो आपका क्या होगा, टोटल जो लॉस होगा आपका 30 पिप्स का होगा पर डे का। आपने 30 पिप्स का लॉस जो है वो एक पर डे किया। लेकिन इन केस अगर मान लीजिए आपका अगर टीपी हिट हो जाता है, ठीक है? तो आपके साथ क्या होगा? आपने पहले ट्रेड में 10 पिप्स का एसएल लिया था, सेकंड ट्रेड में 10 पिप्स का एसएल लिया था, थर्ड में आपका टीपी हिट होते ही आपका क्या होगा, 20 पिप्स का टीपी हिट होगा। तो उस दिन आप क्या रह जाएँगे? न्यूट्रल। तो उस दिन ना आप प्रॉफिट में ना लॉस में, तीसरे ट्रेड के बाद। तो इस तरीके से अगर कोई बिगिनर या फिर कोई ट्रेडर इस रूल को फॉलो करेगा, तो वो अपने अकाउंट को क्लोन करने से बचेगा।